कौन है ये बाबा? क्यों बड़े बड़े अरबपति लोग इनसे मिलने आते थे? क्यों ये बाबा इतने फेमस है? क्यों इस बाबा को चमत्कारी बाबा के नाम से जानते हैं? क्या है इस बाबा का रहस्य? आइए जानते हैं बाबा का पूरा सच। नीम करोली एक चमत्कारी बाबा थे। उनके भक्त उनको हनुमान जी का अवतार मानते थे और वो सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारी किस्से बताए जाते हैं। आइए जानते हैं बाबा नीम करोली के बारे में 10 बातें। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा, उत्तर प्रदेश के बहु अकबरपुर में 1900 में इनका जन्म हुआ था। 17 वर्ष की आयु में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 11 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई थी। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया था और पूरे भारत में साधुओं की तरह रहने लग गए थे। उस दौरान लक्ष्मी दास हांडी वाले बाबा सहित कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के भवानिया मोरबी में तपस्या की तो वहां के लोगों ने उन्हें तलचा बाबा के नाम से जानते थे। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। उनके पास टिकट नहीं था। बाबा को नीम करोली स्टेशन पर ही उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर जाकर ही अपना चिमटा गाड़ कर धरती में बैठ गए थे। बड़े अधिकारी ने ट्रेन को चलने का ऑर्डर दिया और ऑर्डर मिलते ही ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट बाबा को जानता था। उसने बड़े अधिकारी को बाबा से माफी मांगने और आदर पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सफर अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट को समर्थन किया। बड़े अधिकारी ने बाबा से माफी मांगी और आदर सम्मान सहित ट्रेन में बैठा दिया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी और तभी बाबा का नाम नीम करोली बाबा पड़ गया। उत्तराखंड के नैनीताल के केची धाम में बाबा नीम करोली 1966 में पहली बार यहाँ आए थे और उन्होंने अपने पुराने मित्र पुरानंद जी से मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1968 में की थी। नीम करोली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंत नगर में है। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर आता है तो वह खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है। यहाँ बाबा नीम करोली की भव्य मूर्ति भी स्थापित की गई है। यहाँ हनुमान जी की भी मूर्ति है। नीम करोली बाबा के भक्तों ने एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। 15 जून को देवी भूमि कैची धाम के यहाँ मेला आयोजित होता है। यहाँ देश विदेश से नीम करोली बाबा के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करोली को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्त ने इस स्थान पर हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने देश भर में हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर बनवाए। मिचर्ड एल्बर्ट ने बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नाम एक किताब लिखी थी। इसमें मूल प्रूफ नामक एक घटना का जिक्र भी किया गया है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो कंबल भेंट करते हैं। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा अमेरिकन ही आते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाकों में देवदार के पेड़ों के बीच स्थित है। नीम करोली बाबा किसी से अपना पैर नहीं छुआते थे। जो कोई भी भक्त बाबा के पैर छूने के लिए आगे बढ़ता था बाबा उन्हें रोक देते थे। वो कहते थे मेरी जगह हनुमान जी का पैर छुओ, वही कल्याणकारी हैं। नीम करोली बाबा की घटना की 20वीं सदी के महान बाबा में से होती है। नीम करोली बाबा का जन्म 19वीं सदी में हुआ था। अगर आप भी नीम करोली बाबा के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।